पर यीशु मसीह उनके सामने आया और उनको एक किताब देकर गया और बोला कि ये तेरी जिंदगी की किताब है जिसे मैं लिखता हूँ, जिसे मैं याद रखता हूँ। अब उसके बाद कैथरीन कुलमान वो किताब पढ़ रही, वो अपने बारे में पढ़ रही कि कैसे कैसे मेरे द्वारा चमत्कार हुए, कैसे मेरे द्वारा बड़े बड़े काम हुए, कैसे क्या हुए। इस दिन ये आत्मा उद्धार पाई, ये लोग उद्धार पाए, ये लोग बचाए गए, ये लोग बचाए गए, ये लोग बचाए गए, इस दिन ये हुआ। वो बार बार किताब पढ़े जा रही है, किताब पढ़े जा रही है जो है। अब किताब के कई सारे पन्ने जो थे ना लाल थे बिल्कुल, उनमें कुछ नहीं लिखा हुआ था। एक के बाद पलट रही है, फिर पलट रही है, फिर पलट रही है, फिर पलट रही है, लाल है, लाल है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। और उसके बाद फिर दोबारा से वो स्टार्ट हो जाती है, कहानी स्टार्ट हो जाती है कि प्रभु ने फिर से मेरे को चुना, फिर से मेरे को बुलाया, फिर से खड़ा किया, फिर से इस्तेमाल किया। अब वो एक दिन प्रभु से पूछते, प्रभु जो किताब बहुत अच्छी है जो है, जो आपने मेरे बारे में लिखी है, लेकिन ये जो बीच के जो पन्ने ये लाल है, इनका मतलब क्या है? इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तूने ये पेज ऐसे खाली क्यों छोड़ रखे हैं, लाल क्यों है? यीशु ने बोला ये लाल पेज जितने भी हैं ये वो इंसिडेंट्स हैं जहां तू गिर चुकी है जो, और ये मेरे लहू में ठप्पे पड़े हैं जिन्हें मैं बिल्कुल याद नहीं रखता, इसलिए ये खाली है। इसलिए ये क्या है? खाली है। इसलिए इसमें कुछ लिखा नहीं गया क्योंकि मैं इनको बिल्कुल याद ही नहीं करता। समझ में आ रहा है क्या? इसी प्रकार लिखा है कि मैं उनके अधर्मों को फिर से याद नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं उनके अधर्मों को फिर से क्या नहीं करूंगा? याद नहीं करूंगा, मैं स्मरण नहीं करूंगा। प्रेम बुराई का लेखा नहीं रखता। परमेश्वर आप जब आपके जो पाप हैं वो यीशु के लहू में बिल्कुल याद नहीं करता। आपने कल कौन सी गलती आपने की है, या सुबह आज आपने कौन सी गलती की है, वो सब ठप्पे हुए जो। लेकिन प्रेम कभी बुराई का लेखा। एक बार एक जगह यीशु ऐसा क्षमा करने के ऊपर यीशु मसीह एक एग्जांपल देता है। एक व्यक्ति होता है और उसने राजा से कर्ज ले रखा था, बहुत बड़ा कर्ज ले रखा था, और वो रोने लग जाता। वो कहता है कि मेरे पे दया कर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और बाइबल ऐसा बताती है कि वो क्षमा कर देता है। आपको पता है इंग्लिश के वचन में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, पता है कितना ज्यादा क्षमा करता है। वहां पे अमाउंट लिखा हुआ, लिखा $1 करोड़ था जो, $1 करोड़। डॉलर में तोलकर वो बता रखा उसमें, उसको जो कर्ज देना था वो $1 करोड़ देना था, रुपए नहीं, डॉलर की बात कर रहा हूं मैं। अगर आज के टाइम पे डॉलर कितना है? कितना 70-75 जो भी है, काफी महंगा है। इसका मतलब उस समय पे अगर देखें तो 75 करोड़ के लगभग, ठीक है, 75 करोड़ के लगभग हो गया जो। अच्छा, हमसे अगर कोई 1 लाख रुपए भी ले ले, हम उसके 1 लाख रुपए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हेलो, छोड़ देंगे क्या? 1 लाख छोड़ देंगे क्या? 1 लाख अगर कोई ले ले हमसे, छोड़ देंगे क्या 1 लाख? नहीं छोड़ेंगे। देखा कि उसने उसके $1 करोड़ उस समय पे क्या कर दिए? माफ कर दिए। $1 करोड़ बहुत बड़ी, 1 लाख नहीं छोड़ेंगे, 75 करोड़ छोड़ दिए। इसका यीशु क्षमा का एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब उसके बाद वही व्यक्ति फिर बाहर जाता है, उससे भी किसी ने पैसे लिए हुए थे, और बाइबल ऐसा बताती है केवल $100 थे। कितने डॉलर थे? $100, यानी कि 7500 हो गए। 7500 हो गए। अब जब वो कहता है कि ला मेरे पैसे दे, वो कहता है कि मेरे पास नहीं है, और वो उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाता। और वो जो राजा के जो सैनिक होते हैं वो देख लेते हैं, बताते हैं राजा को क्या वो चाहते हैं, उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि इसने क्षमा नहीं किया उसका, इसके तो वो बताता है, कहते जब मैंने इतने ज्यादा क्षमा कर दिए, इसके तो थोड़े से तू क्षमा नहीं कर सकता था। मैं इस बात पे ना मनन कर रहा था, मैं उस $1 करोड़ पे मनन कर रहा था, $75 करोड़ पे मैं मनन कर रहा था। $75 करोड़ किसी ने ऐसे छोड़ दिए, ये इम्पॉसिबल है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन नहीं छोड़ेगा $75 करोड़। इतना बड़ा घाटा का, कितना ही अमीर हो, अंबानी तक अगर उसको $75 करोड़ का घाटा कहीं पड़ रहा है, निकल वाले जो घाटा नहीं होने देगा। 75, मैं इस $75 करोड़ पे मैं मनन कर रहा था, और ये इस चीज को दिखा रहा था कि परमेश्वर का हृदय इतना बड़ा है, उसका हृदय इतना बड़ा है कि उसने इतना सारा, इतना बड़ा माफ कर दे, इतना बड़ा कर्जा माफ। इंग्लिश में जहां क्षमा करना लिखा हुआ ना, वहां क्षमा करना नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ कर्ज, डेब्ट लिखा हुआ। पाप माफ करने के बारे में नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ कर्ज माफ करना।
लिखा अगर तुम मनुष्य के कर्ज क्षमा करोगे मैं तुम्हारे कर्ज क्षमा करूंगा। इंग्लिश में ये लिखा है। हेलो, समझ रहे हो क्या? जाग रहे क्या? मैं उस 75 करोड़ के बारे में सोचने लगा ना, 75 करोड़ कौन छोड़ेगा? 75 करोड़ कोई नहीं छोड़ेगा। 75 करोड़ बड़े से बड़ा बिजनेसमैन इतना बड़ा घाटा उठाने के लिए तैयार नहीं होता। और मैं उस क्षमा को मैं समझ पा रहा था कि यीशु ने इतना ज्यादा क्षमा किया है हमारा। आपको पता है पौलुस इतना ज्यादा प्यार क्यों करता था प्रभु से? क्योंकि उसे पता है कि मैंने इसकी कलीसिया को सताया, मेरे बहुत ज्यादा क्षमा। बाइबल बताती है जिसका ज्यादा क्षमा हो उसने ज्यादा प्यार किया। हालेलुया। पौलुस को पता था मैंने तो लोगों को मौत के घाट उतारा, मैं तो मृत्यु में, लोगों की मृत्यु में मैं सहभागी रहा, और इसने मेरे को फिर भी माफ कर दिया, इसलिए वो ज्यादा प्यार करता था। समझ आ रहा क्या? एक बार पीछे मुड़ के जाइए और देखिए क्या क्षमा हुआ। अपनी कंडीशन को देखिए, आप किस कंडीशन में थे उस 1.5 साल 2 साल 3 साल पहले। उस सिचुएशन को याद कीजिए जिस टाइम पे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में एंट्री की, आप उसे पूछते नहीं थे, वो आपके पास आया। ये यीशु का प्यार है। एक बात जैसे कुछ देर के लिए इमेजिन कीजिए और पीछे चले जाए। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु ने किया क्या है, एक बार पीछे चले जाइए और याद कीजिए क्या किया है। एक बार याद कीजिए अपने दर्द को, जिस दर्द में आप, जिस तकलीफ में आप थे, जिस बीमारी में आप, याद कीजिए उस अशांति को, उस स्ट्रेस को, उस डिप्रेशन को जिसमें आप थे। जो उस पुराने जीवन को याद कीजिए, उस पुरानी सड़न को याद कीजिए जिसमें से यीशु परमेश्वर आपको निकाल कर लेता है। कई बार लोग बोलते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, कई बार भूल जाते हैं कि उसने किया क्या है। 1.5 साल 2 साल 2.5 साल इतनी आसानी से हम कई बार उसके उपकारों को भुला देते हैं। हमें ये याद नहीं रहता कि मैं कहाँ से, मुझे कहाँ से निकाला गया, मैं किस दशा में था, मैं क्या था, और मैं कहीं बैठने के लायक नहीं था, मैं स्ट्रेस में था, मैं डिप्रेशन में था, प्रभु ने मुझे वहां से निकाला। मैं बंधनों में था, मैं दर्द में था, तकलीफ में था, कोई समझ नहीं पाया। उस टाइम पर यीशु मसीह ने मेरी लाइफ में एंट्री कर मुझे निकाला। मैं नशे में था, मैं बंधनों में था। कई बार हम इन चीजों को बड़ी आसानी से भुला देते थे, बहुत आसानी से भुला देते। हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, कोई होप नहीं थी, हम चीजों को लेकर बैठ जाते थे, हमारे पास कोई शांति नहीं थी, हम एकदम स्ट्रेसफुल थे, डिप्रेशन में थे। कई बार हम इन चीजों को भूल जाते थे। किस सड़न से प्रभु ने निकाला है। इसलिए बाइबल ऐसा बताती है कि ऐसा हो सकता है कि कोई धर्मियों के लिए अपनी जान दे, पर उसने अधर्मियों के लिए अपनी जान दी। प्यारे मित्रों, ट्रू लव ये है। धीरज के जीवन को इसी ने बदला जब उसने बाइबल में पढ़ा प्रेम महान है, और उसे पता लगा कि प्रेम तो ये है। जो वो सोचता था कि प्रेम तो ऐसा है नहीं, जो वो सोचता है प्रेम तो ये है। हालेलुया। वास्तव में जो प्रेम है वो ये है। कई बार लोग सोचते हैं कि सम्मोहित कर देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं, धर्म परिवर्तन कर देते हैं। क्या करे, कोई प्यार ही इतना करता है, अपने आप ब्रेन वॉश हो जाता है। समझ में आ रहा है? 11 साल पहले जब मैंने प्रभु को जाना, मेरे को कभी नहीं पता था, मेरी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी प्रभु यीशु को जिंदगी में जानूंगा। मैं तो अपनी लाइन में चला जा रहा था, मैं तो बढ़ रहा था, जो अपनी जिंदगी में चला जा रहा था, जो मेरी लाइन थी उसमें बढ़ रहा था। एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। एक मुलाकात ने ये एहसास करा दिया कि मैं ही परमेश्वर। अगले दिन जब मैंने अपने घर जाके बताया तो तेरा दिमाग चकरा गया, ब्रह्म में प्रेम वास कर दिया, तेरा दिमाग घुमा दिया, ये हो गया, वो हो गया, तरह तरह की बातें। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि यस, जो एक बार यीशु से जिसका साक्षात्कार हो गया, उसके प्यार से साक्षात्कार हो गया, वो वैसा नहीं। तो प्रेम क्या नहीं करता, बुराई का क्या नहीं करता, यीशु लेखा नहीं करता। आज आपके किसी भी गुनाह का लेखा नहीं करता। आज के समय में आपके सब पाप उसके लहू में ढके हुए। कई बार पता है क्या होता है, मेरे साथ ऐसा होता था। कई बार पता हमारे साथ क्या होता है, मैं पता क्या करता था, मेरे को ये इस बात का प्रकाश नहीं था कि मेरे पाप उसके लहू में ढके हुए। मैं कई बार पुराने पापों को भी याद करके जो था परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाता था। कई बार इवन मसीह लोग भी आज के टाइम पे ये कर रहे हैं, 2 दिन 3 दिन पहले क्षमा मांग चुके, पश्चाताप कर चुके, फिर भी लगे हुए प्रभु माफ कर दे, वो गलती हुई थी प्रभु माफ कर दे। प्रेयर में बैठेंगे, याद रखेंगे आज तो ये गलती हुई, प्रभु के पास कैसे जाऊं, नजरें कैसे मिलाऊं। अब तो कई बार सप्ताह भर, महीने भर के भी याद रखेंगे। प्रेजेंस फील नहीं हो रही तो महीने भर तक के याद आ जाएंगे सारे।
प्रभु उस दिन ये हुआ था, उस वजह से तो नहीं हो रहा, इस वजह से तो नहीं हो रहा, इस वजह से तो नहीं हो रहा। हेलो, प्रेम बुराई का लेखा नहीं रखता है। ईश्वर लिखा है प्रेम धीरजवंत है, इंग्लिश में लिखा हुआ है इनक्रेडिबली पेशेंट, यानी कि अविश्वसनीय, ऐसा धीरज जिस पर विश्वास न किया जा सके। मतलब इतना पेशेंस, इतना धीरज जिस पे क्या ना किया जा सके, भरोसा ही ना हो। इतना भी कोई धीरजवंत हो सकता है, इतना भी धीरज हो सकता है किसी के अंदर, अविश्वसनीय, विश्वास ही ना किया जा सके। प्रेम की वास्तव में ये पहचान है, और वो धीरज अगर हमें नजर आया है, यीशु में नजर आया। जब पिटाई हो रही है, कौन बोलेगा कि माफ कर प्रभु ने, ये नहीं जानते क्या? कोई बोलेगा कैसे? अरे हमारे एक थप्पड़ पड़ जाए ना, 5 मारने के लिए तैयार है या नहीं? एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो एक मन में आएगा, 5 तो बजा डालू इसके ऊपर, अभी दिखा दूं इसे, मैं भी हूँ कुछ सनी देओल हूँ मैं भी। हमारे मन में तो कई, हमारे अंदर तो, हमारे पास तो क्या होता है, ये अगर उसने ये बोला ना तो मैं ये बोलूंगा, अगर ये बोला ना तो ये बोलूंगा, ये बोला ना तो ये बोलूंगा, मन में ये चलते रहते जो। और बाइबल ऐसा बताती है कि प्रेम अविश्वसनीय धीरजमंद। हालेलुया, हालेलुया। सुनो ध्यान से, कई बार लोगों को एक डाउट होता है, परमेश्वर की क्वालिटी के बारे में डाउट रहता है। कई लोग सोचते हैं परमेश्वर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। प्यारे मित्रों, ये सारी परमेश्वर होने की क्वालिटी है, जो ये है रियल क्वालिटी। कई बार हम पता क्या सोचते हैं, जो बड़ा पावरफुल है ना वही परमेश्वर है। लेकिन यीशु को जानने के बाद समझ में आया, जिसके अंदर नम्रता है, जिसके अंदर प्रेम है, जो धीरजवंत है, जो क्षमा करना चाहता है, ये है पूरा परमेश्वर होने की क्वालिटी।